हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन प्रोस्ती और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है आर्यन्स लर्निंग। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक नया बुक है जिसका नाम है हनीकॉम्ब टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास VII यानी 7th क्लास की ये बुक है इंग्लिश की। तो वैसे तो इंग्लिश के मतलब 1-2 लेसन छूट गए थे, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन जो 1-2 लेसन छूटे थे मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं अच्छे से ख़त्म कर दूँ। लेकिन क्योंकि मेरा 6th-7th हो गया, 7th मेरा शुरू हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं 7th को मेन लेके चलूँ और उसके साथ साथ 6th का भी कवर कर लूँ। तो इसी के साथ हम अपना लेसन 3 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले तो इधर नोट आ गए टीचर्स के लिए, लेकिन हमें जाना है अपने लेसन की ओर और हम पहुंच भी गए। तो ये देखिए, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो इधर पहले हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक किंग यानी एक राजा है जिसके पास 3 सवाल हैं, मतलब उसके मन में 3 सवाल आते हैं। क्या है वो 3 सवाल? हमें ये पता लगाना है कि क्या है वो 3 सवाल। वो क्या कर रहा है? वो सीकिंग आंसर्स यानी उनको ढूंढ रहा है। सीकिंग यानी ढूंढना। 1 मिनट में लिख देता हूँ, ढूंढना, ठीक है। तो सीकिंग यानी ढूंढना। तो वो क्या ढूंढ रहा है? वो उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा है। और वो क्वेश्चंस क्या है? पहले हमें क्या पता लगाना है? द क्वेश्चंस। मतलब द क्वेश्चंस, डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, यानी जो किंग चाहता है, वो जो आंसर चाहता है सेटिस्फैक्शन के लिए, क्या वो उसको मिलते हैं? हमें बस इधर यही पता लगाना है। तो इसमें लिखा हुआ है 3 क्वेश्चंस और ये आई यानी फर्स्ट पार्ट इसका। तो मेरे वीडियो का भी फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आई वाला कवर होगा, फिर उसके बाद जो 2 आई है उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पहले हम आई में देख लेते हैं क्या लिखा है। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, टी से, द। तो इधर लिखा है द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? यानी इसमें बताया जा रहा है कि एक सर्टेन किंग था। सर्टेन मैं आपको मतलब बताता हूँ, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, इधर के लिए तो कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब है एक किंग था, एक राजा था। इसका नाम नहीं है, बस वो था। इधर क्या हो गया? वो था। तो एक किंग था जिसके मन में एक ऐसा लॉजिक आता है, ऐसा उसके पास क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन आते हैं, उससे वो एक लॉजिक बनाता है। उसको ये लगता है कि अगर उसको 3 चीज़ों के आंसर पता चल गए तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा। फेल यानी जो हम क्या कहते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा सक्सेस का हमारा फेलियर। तो इधर वही आएगा, फेलियर। फेल यानी फेलियर, हमने लाइफ में फेल होना यानी एक फेलियर पाना। तो वो सोच रहा है कि वो कभी भी फेलियर नहीं बन पाएगा अपने लाइफ में, वो सक्सेस पाएगा। वो फेलियर ना पाके सक्सेस पाएगा। और वो जो 3 चीज़ें हैं वो क्या है? वो 3 चीज़ें ये हैं, देखिए।
These three things were, वो 3 चीज थे. क्या थे? What is the right time to begin something? फिर उसके बाद लिखा है which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? ओके, तो इसमें लिखा है कि what is the most important thing for him to do? जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए, करने के लिए. एक विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, एक राइट टाइम होना चाहिए किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, और वो क्या है. तो वो जो राजा है इन सवालों के उत्तर जानना चाहता था. तो चलिए अब आगे क्या होता है देखते हैं. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो इसमें है the king यानी वो राजा, therefore sent messengers यानी इसीलिए इनके आंसर जानने के लिए उसने क्या किया, मैसेंजर्स भेजे. मैसेंजर्स वो होते हैं, देखिए पहले तो आप जानिए कि मैसेज क्या होता है. मैसेज होता है मैसेज होता है जो हम किसी चीज़ को कहीं पर पहुंचाना चाहें. जिस चीज़ को हम पहुंचाना चाहें वो हमारा मैसेज है. हमारा मैसेज लिखित में भी हो सकता है, नहीं तो मौखिक में भी हो सकता है. मतलब जैसे हम किसी को कॉल करते हैं उससे हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं. नहीं तो या तो हम क्या करते हैं, हम चिट्ठी लिखते हैं. हम चिट्ठी लिखेंगे तो किसी को पता चलेगा. जैसे अभी व्हाट्सएप का ज़माना है तो व्हाट्सएप में हम मैसेज भेजते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं, तो उसे कहते हैं मैसेज. जो हमें किसी और को, जिस चीज़ को, अब वो एक गिफ्ट भी हो सकता है और उसमें हमें किसी को कोई ना कोई चीज़ बतानी होती है उस गिफ्ट के द्वारा. जैसे किसी का बर्थडे है, किसी को गिफ्ट मिला, उस गिफ्ट के द्वारा कोई ये बताना चाहता है हैप्पी बर्थडे, तो उसमें विश कर रहा है, वो उसको वो मैसेज पहुंचा रहा है जिसके द्वारा वो पहुंचा रहा है. अगर कोई साधन है, उसमें साधन है तो उसे कहेंगे मैसेंजर. तो उस वक्त क्या जो किंगडम होता था वो तो बहुत बड़ा होता था. अब किंग थोड़ी खुद जाके सबको एक एक करके बताएगा कि ये है मैसेज, ये है मैसेज. तो उसके लिए मैसेंजर चाहिए और वो भी बहुत सारे. तो वो जाएंगे किंगडम में और वो मैसेज को स्प्रेड करेंगे किंगडम में. जो किंग ने कहा है उस मैसेज को वो स्प्रेड करेंगे, तो उन्हें कहते हैं मैसेंजर. तो अब जो मैसेंजर हैं उनको क्यों भेजा, ताकि वो ये अनाउंस कर सके, ये प्रॉमिस कर सके लोगों को कि वो उस इंसान को या उस व्यक्ति को इन 3 क्वेश्चन के लिए के आंसर के लिए एक बड़ा लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट, बहुत ही बड़ा क्वांटिटी पैसों का बहुत बड़ा क्वांटिटी देगा, जो बहुत काफ़ी होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है. तो ऑफ कोर्सली कोई जो किंग होगा वो तो बहुत सारा पैसा देगा ना, जिससे कोई धनवान ही बन जाए. तो वो ऐसा प्रॉमिस करता है ताकि उसको क्वेश्चंस के आंसर्स
सेटिस्फैक्ट्री के साथ मिल जाए और वो सक्सेस हो जाए, इसलिए वो ऐसा अनाउंस करता है। फिर उसके बाद मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत ही बुद्धिमान। अब वाइस का जो अपोजिट होता है वो होता है फूल, वाइस का अपोजिट होता है फूल, और वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान यानी जिनके पास बहुत सारी बुद्धि होती है, तो वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं और मतलब ज्ञान को कहीं ना कहीं, जैसे टीचर, तो वो आप एग्जांपल ले सकते हो, जो होते हैं बुद्धिमान, स्प्रेड करते हैं, अपनी बुद्धि दिखाते हैं। तो क्या हुआ, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, तो जो बहुत से वाइज मैन थे वो किंग के पास आए अपना आंसर बताने, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। लेकिन उसके आंसर मतलब उनके आंसर को, जो राजा थे उनके आंसर को उन सभी ने अलग अलग आंसर दिया। तो उस राजा को अगर कोई भी राजा हो, सिर्फ वही नहीं, अगर कोई भी, जैसे मैं राजा हूँ, अगर मुझे कोई अलग अलग आंसर देगा तो मैं किसकी सुनूँ? सोचिए, किसी सुनूंगा मैं? किसी को मैं नहीं सुन पाऊंगी ना। अगर मतलब कोई आंसर देता है, मतलब एक आंसर बहुत लोग ऐसे दे देते हैं, तो उससे मुझे पता चल सकता, हाँ ये तो सही बात हुई। लेकिन अगर कोई अलग अलग आंसर देने लगे तो फिर मैं तो चूज़ नहीं कर सकता ना। वैसे ही कोई भी चूज़ नहीं कर पाएगा, तो वो किंग भी चूज़ नहीं कर पाया। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Okay. तो इसमें है कि जो किंग है, अब वो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का कोई राइट टाइम क्या है? तो इधर आइए, ये देखिए, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली। कुछ लोग क्या कहते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, जो किंग है उसको टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे हमारा टाइम टेबल होता है ना, स्कूल का दिन लिखे जाते हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे, किस टाइम में क्या हो रहा है, मैथ हो रहा है, साइंस हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है, तो ऐसे टाइम टेबल बने जाते हैं। उस टाइम टेबल, या हम अपना होम टाइम टेबल देख लें, जिसमें पहले इतने बजे हमें ये करना है, इतने से इतने तक हमें ये करना है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो ऐसे हम अपना टाइम टेबल बनाते, तो इसी को कहते हैं टाइम टेबल। अब उसमें क्या कहते हैं कि टाइम टेबल बनाना और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली, यानी जैसे होता है हमारे टीचर स्ट्रिक्ट, यानी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट, अरे क्या कहूँ मैं इसको, एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया जो रूल्स को बहुत ज़्यादा मानता है, मतलब वो उसको और भी अच्छे से, मतलब जो जितना अच्छे से फॉलो किसी रूल को ना कर पाए या ओबे ना कर पाए, उस रूल को कोई अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से, बिल्कुल सीधे तरीके से कोई फॉलो करे तो उसे कहते स्ट्रिक्ट। मतलब ये करना ही है, ये किसी भी हालत में करना है। तो ये जो हमारा फीलिंग होता है इसे कहते हैं हम स्ट्रिक्ट। ओके, नाउ अब सेकेंड में लिखा है ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो इसी तरीके से वो जो किंग है वो किसी भी काम को प्रॉपर टाइम में, उसके प्रॉपर टाइम में कर सकता था। फिर उसके बाद क्या है,
others said that it was impossible to decide in and when the right time for doing something. यानी ये इम्पॉसिबल था। अब जो दूसरे बाकी होते हैं वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी काम को पहले से ही करने में, मतलब डिसाइड करने में कि क्या काम किस वक्त में ऐसे कर लेंगे, मतलब ये काम इस वक्त में करेंगे, ये काम इस वक्त में करेंगे, वो इम्पॉसिबल था। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो इसके लिए उन्हें किंगडम में क्या चल रहा है उसको नोटिस करना पड़ेगा, उसको नोटिस करना पड़ेगा और अवॉइड फूलिश प्लेजर्स। फूल मैंने आपको बताया था, फूल यानी जो, हाँ, फूल होता है बुद्धि ना दिखाना, मूर्खता दिखाना, मूर्ख। फूल यानी मूर्ख, फूलिश यानी मूर्खता। तो प्लेजर्स, प्लेजर्स यानी खुशी, यानी बेफालतू के, फालतू के। तो बेमतलबी खुशियाँ, जैसे कोई ऐसी छोटा मोटा सा ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी खुश हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उससे ज़्यादा खुश हो जाना, बेकार में खुश हो गए, कुछ होगा ही नहीं, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उसे कहते हैं बेफालतू का खुश होना। और उसके बाद है एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और उसके बाद इसमें लिखा है कि ऑलवेज यानी हमेशा वही करना जो उसी टाइम में नेसेसरी दिखे। सीन इधर वैसे हो जाएगा लगे, नेसेसरी यानी ज़रूरी, तो उस समय जो भी चीज़ ज़रूरी लगे उसी को करना है बस। Yet others say that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। अब कुछ और आए तो कुछ और लोगों ने ये सजेस्ट किया कि जो किंग है उसको एक पूरी टीम चाहिए, एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल यानी एक मिनट, ओके। तो काउंसिल इधर होगा एक ग्रुप ऑफ पीपल, और वो भी बहुत ही बुद्धिमान, जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। मतलब सिर्फ एडवाइस नहीं, ये तो एडवाइस दे रहे हैं, तो जनता है जो एडवाइस दे रही है, लेकिन वो जो होते हैं वो तो ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक ग्रुप होता है, झुंड होता है। लेकिन वो जो झुंड होता है, वो ग्रुप होता है, वो जो दल होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान लोगों से भरा होता है। मतलब इतने बुद्धिमान जो कोई ऐसा एडवाइस दे जिससे अगर किंग उसे फॉलो करे तो किंग को क्या होगा, किंग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। किंग अच्छी तरह से समझ सकता है उस एडवाइस से कि उसे किंगडम के लिए क्या करना है, उस समय में क्या करना है। अगर उसके पैलेस में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें क्या करना है, तो उसके लिए उसको बेस्ट आइडिया मिलता है। तो वही चीज़ होता है हमारा काउंसिल। तो आज के ज़माने में तो वो मिनिस्टर्स के लिए है, और वो जो काउंसिल होता है वो आईएएस से भरे होते हैं। अब आगे चले तो अब इधर लिखा है कि दिस was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। तो क्या राइट टाइम है किसी चीज़ को शुरू करने का या एक्शन लेने का, किसी राइट टाइम में वो डिसाइड करना अच्छे से इम्पॉसिबल था, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था विदाउट काउंसिल के बगैर। अब चलिए नेक्स्ट, इधर काउंसिल दिया है जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स, यानी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं जिससे बड़े काम हो सके, जिससे ऐसे बड़े काम हो सके जो पूरे किंगडम की सहायता करती है,
जो पूरे किंगडम के काम आती है। फिर उसके बाद आए दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरे क्वेश्चन है कि पहले ही है? पहले ही है। फिर उसके बाद कुछ और ने बोला, बट देन अदर से दैट देयर वेर सम थिंग्स which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. मतलब अब हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा। तो ये एक फनी बात आ गई कि फ्यूचर में आप देखोगे, अब हम फ्यूचर में तो देख नहीं सकते। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड ओनली मैजिशियंस को डू दैट। अब हमें मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। अब हम मैजिशियंस से पता करेंगे, हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा, तो फिर उसी के हिसाब से हम काम कर लेंगे, हम उसी को रोक देंगे। अगर कोई बुरा काम हो रहा है उसी को रोक देंगे हम। The king therefore would have to go to a magician. तो मतलब कोई ना कोई फनी चीज़ इसमें आ रहा है जिसमें अलग अलग आंसर है, और जो किंग है उसको इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए जो आंसर है उसमें क्या है, उसमें ये है कि in their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. इसमें फिर से आगे काउंसलर्स की बात, पहले में भी काउंसलर्स की बात की गई थी, इसमें भी काउंसलर्स की बात की गई है। तो अब ये बोल रहा है कि काउंसलर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनकी बात उस किंग को सुननी चाहिए थी। तो फिर उसके बाद कुछ और कहते हैं, अदर सेड द प्रीस्ट, जो टीचर होते हैं उनकी बात सुनो। इफ़ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स की बात सुनो। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, फाइटिंग करेंगे उससे। सोल्जर्स होने चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर फाइटिंग करनी हो, किसी किंग के साथ बैटल लड़नी हो, तो उसके लिए आर्मी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। उसके बाद इधर काउंसलर्स का मतलब दिया गया है। काउंसलर्स का इधर मतलब दिया गया है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जैसा कि मैंने बताया था। मेंबर्स यानी किसी भी ग्रुप के जो काम करने वाले होते हैं। जैसे अगर हम आर्मी में काम करें तो हम आर्मी के एक मेंबर हैं। कैसे कि हम जैसे आर्मी की एक ग्रुप है, आर्मी की एक लीडर ग्रुप है, उसमें से हम एक हैं, तो हम आर्मी के एक मेंबर हैं। तो वैसे ही इधर काउंसलर्स मेंबर ऑफ द काउंसिल। फिर उसके बाद आता है तो द थर्ड क्वेश्चन, सन्स एंड साइंस। अब साइंस की बात, साइंस इधर क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वही अब साइंस की हमें बात माननी है, साइंस को हमें मानना है, साइंस है सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमें साइंस की सुननी चाहिए, साइंस की हमें क्या करना चाहिए, हाँ फॉलो करना चाहिए, साइंस को ही फॉलो करना चाहिए। सॉरी, अदर शोज फाइटिंग, हम फाइटिंग को फॉलो करना चाहिए, फाइटिंग हमें करना चाहिए, दूसरों से युद्ध करना चाहिए और अपना किंगडम बढ़ाना चाहिए। एंड येट रिलीजियस वर्शिप, और जो दूसरे थे उन्होंने क्या चुना, रिलीजियस वर्शिप चुना, पूजा पाठ करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। इंस्टेड, जब वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ तो उसने कोई रिवार्ड भी नहीं दिया किसी को भी। He decided to seek the advice of a certain hermit. तो उसने अब सोचा कि अब उसको एक हर्मिट के पास जाना चाहिए, उससे मदद लेनी चाहिए, उससे उसके क्वेश्चन के आंसर
ढूंढने चाहिए, यानी पता लगाना चाहिए। हर्मिट, ओके, ये वर्ड शायद हमने सुना होगा या ना भी होगा। तो आज हम इसका मीनिंग पता भी लगा लेते हैं। हर्मिट का मीनिंग क्या होता है? हर्मिट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो जंगल में रहे। मतलब ये जैसे पेड़ है, पेड़ पौधे जिसमें है, और ये है अपनी सोसाइटी यानी जिसमें हमारे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं। ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है, हाउसेस हैं। तो इन सब को छोड़ के जंगलों में जहाँ पर मतलब प्राकृतिक चीज़ें होंगी, कोई भी हमारा जो सोसाइटी का मेंबर नहीं होगा, सोसाइटी का कोई भी मेंबर उधर नहीं होगा, क्योंकि हम सारा कुछ छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। जैसे बुद्ध, तो वो एक सन्यासी थे, वो सन्यास कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे, गए थे और उधर सन्यास कर रहे थे। तो मतलब जंगल क्या होता है? जिस एरिया में कुछ ना हो, मतलब कोई डेवलपमेंट ना हो, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, पौधे, सारा कुछ, लेकिन सिर्फ प्राकृतिक चीज़ें होंगी और कुछ जानवर, बस, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। ये देखिए, जैसे पेड़ पौधे और कुछ एनिमल्स हैं, और कुछ हमारे वो है क्या, घास फूस है, और बाकी आपको उधर कुछ मिलेगा ही नहीं। संन्यास यानी आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, बस आप एक कुटिया बना सकते हैं जिसमें आप रहेंगे, बस, और कुछ भी उधर नहीं होगा। तो वो होता है एक सन्यासी, जो सन्यास करता है वो होता है सन्यासी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हर्मिट। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स सिंपल लाइफ। इधर वही मीनिंग दिया हुआ है, ये देखिए। और उसके बाद लिखा है सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो उसके पास बहुत सारा ज्ञान था। वो जो हर्मिट था वो अपने ज्ञान के द्वारा जाना जाता था। नोन फॉर यानी जाना। फिर उसके बाद इधर लिखा है द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वैसे ए वुड नहीं होना चाहिए, ए वुड्स कह सकते, वुड्स यानी, वैसे तो इधर वुड लिखा है लेकिन शायद ये एक अनकरेक्ट वर्ड है, इसमें एस लग जाना चाहिए, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट यानी जंगल आपने सुना ही होगा। तो वुड्स यानी फॉरेस्ट, जिसको उसने कभी छोड़ा नहीं था। ही सॉ नो वन बट ही सॉ यानी वो मिलता था। इधर इसका मीनिंग देखना नहीं होगा, उसका इधर मीनिंग होगा मिलना। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. अच्छा, ordinary तो आपको पता ही होंगे, simple, साधारण। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. bodyguard भी आपको पता होगा, जो रक्षक होता है, सुरक्षा करने वाला, गार्ड होता है। और जो पर्सनल गार्ड होता है, जो हमारे साथ घूमता है और गार्डिंग करता है, वो है हमारा बॉडीगार्ड। तो उसने क्या किया, अपना हॉर्स उधर ही छोड़ दिया, अपना हॉर्स और बॉडीगार्ड पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गया हर्मिट से मिलने। ऊँट, वैसे तो इधर ऊँट भी दिया है लेकिन एक इनकरेक्ट वर्ड है शायद, तो क्योंकि मैंने तो कभी ये सुना नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डिक्शनरी है या आपके पास कोई
ऐसा मीनिंग है, मतलब जो हमने देखा हो वुड का, कि वुड में लकड़ी के साथ अगर उसमें जंगल का मीनिंग लिखा है तो फिर वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि वुड कैसे हो सकता है वुड, क्योंकि हमने पहले कभी सुना भी नहीं ना। तो उसके बाद है वुड वुड्स ए स्मॉल फॉरेस्ट। इधर मैंने जैसे कि बताया था वुड्स का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल फॉरेस्ट। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स, हाँ, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स hut, he saw the hermit digging the क्या लिखा है, digging the grounds in front of his hut। तो हट आपको पता है, हट यानी झोपड़ा। तो जो ग्राउंड हमने देखा ही, ग्राउंड तो आपको पता ही है क्या होता है, ज़मीन। तो वो हमने देखा भी है, उसमें क्या होता है, मिट्टी होती है। देखिए ये मिट्टी होती है। उसमें क्या है, डिगिंग आपको पता है, होल करना। तो उसमें जो हर्मिट है डिग कर रहा था, इधर डिग कर रहा था। क्यों डिग कर रहा था, वो हमने हट के, जो इधर हट थी वो उसके सामने जो ज़मीन थी उसमें डिग कर रहा था। अब वो क्यों डिग कर रहा था, आगे देखते। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, यानी उसने ग्रीट किया किंग को। क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता था वो एक किंग है, उसको ये नहीं पता था वो एक किंग है। उसने बस ग्रीट कर दिया, उसने कहा हाँ है कोई, तो बस ग्रीट कर दिया बस, और हमने डिगिंग कंटिन्यू किया। The hermit was old and weak, and as he worked he breathed heavily। यानी जैसे थकान होता ना, मतलब जैसे सांसें फूलती हैं और बहुत थकान होने लगती है, तो वही उसी के साथ हो रहा था, उसी हर्मिट के साथ हो रहा था। क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था और वीक भी, वो कमज़ोर भी हो गया था। तो क्योंकि वो बूढ़ा था तो कमज़ोर भी हो गया था, तो वो जो सांस ले रहा था, उसकी जो सांसें चल रही थी वो बहुत ही भारी भारी, मतलब जैसे हमारी ऐसे होती है ना, वो तो बहुत हो गया, तो यही वाली जो साउंड आती है उसे कहते हैं ब्रीदिंग हैवीली। तो ये ब्रेथ हैवीली। द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? मतलब उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर लिया। पहले तो उसने कहा कि पहले तो वो उसके पास गया, फिर उसने क्या कहा कि उसने कहा कि वो 3 क्वेश्चन, मतलब उसके जो मन में 3 क्वेश्चन आए थे वो उससे पूछने आया है, और वो चाहता है कि वो उसके क्वेश्चन का जवाब दे दे। तो फिर उसने क्या पूछा पहले, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। क्या मतलब राइट टाइम क्या है, किसी भी चीज़ करने का मैं उसको कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, जो लोग हैं, कौन से लोग हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कौन से ऐसे काम हैं, अफेयर्स इधर काम हो गए, यानी जो हमें करना चाहिए, बिजनेस, हमारा काम, वर्क, तो वो क्या है जो मुझे करने चाहिए। दो अच्छा, हर्मिट अफेयर्स हम कह सकते हैं इधर, थिंग्स, मैटर्स, और क्या लिखा है, या बिजनेस, या हमारा जो बिजनेस है जो हमें करना चाहिए, तो वो क्या है। फिर उसके बाद हर्मिट क्या करता है, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उसको सुन रहा था, उस किंग को सुन तो रहा था, लेकिन
उसको वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वेंट ऑन डिगिंग, तो वो फिर अपना डिगिंग खोदना चालू रख रहा था और हाँ, और वो रुक ही नहीं रहा था। यू आर टायर्ड, अब तभी किंग ने कह दिया, आप थके हुए हो। सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो अब उसने कहा कि जो स्पेड है, स्पेड क्या होता है? खुदाल। तो जो खुदाल है वो कहता है कि खुदाल आप मुझे दे दो और मैं आपके लिए उसमें खोद देता हूँ। मतलब जो हमने क्यारियाँ तो सुनी होंगी, तो वो कहता है कि मैं आपके लिए ये डिगिंग का काम कर देता हूँ, आप तो बहुत थके हुए हो, आप रेस्ट करिए। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उसने कहा थैंक्स, उसने और कुछ नहीं कहा, उसने बस कहा थैंक्स। और फिर उस हर्मिट ने क्या किया? उस हर्मिट ने कुछ नहीं किया, बस किंग को स्पेड दे दिया और खुद ही नीचे बैठ गया, बस और कुछ नहीं किया उसने। When king had dug 2 beds, इधर बेड क्या होता है? बेड जो सोते हैं ना हम, जिस पर, वो नहीं है ये, वो नहीं है जिस पर हम सोते हैं, जो चटाई हम बिछाते हैं और जिस पर हम सोते हैं गद्दा डाल के, वो वाला बेड नहीं है। ये जो ग्राउंड में हम डिग करते हैं और ऐसे पैचेस बनाते हैं, क्यारियाँ, जिसको आप क्यारियाँ कहते हैं ना, जिसमें हम सीड सीड को फैलाते हैं और फिर प्लांट ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं बेड्स, क्यारियाँ। वो तो आपने देखा ही होगा गार्डन्स में, वही होती बेड्स। तो जब उसने 2 बेड्स बना ली थी, 2 क्यारियाँ बना ली थी, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। तो उसने अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, but stood up, stretching out his hand for the spade, said, "Now you rest and let me work." तो उसने कहा अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. तो अब वो तो अपना आंसर चाहता था, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया और फिर उससे पूछ भी लिया रेस्ट करने के लिए और कहा कि मुझे काम करने दो, लेकिन फिर किंग ने उसको दिया नहीं स्पेड और फिर यानी खोदने को चालू रखा। 1 hour पास, देना ना दो, यानी 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा भी बीत गया, एक और भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी द सन सेट डाउन। इसका ये मतलब है, बिहाइंड द ट्रीज का ये मतलब है कि वो डूब गया, वो पेड़ों के पीछे छुप गया, वो जो सूरज है वो ढल गया, इसका यही मतलब है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ये लिखा है कि at the last the king stuck the spade into the ground and said, उसने कहा, I came to you wise man for an answer to my questions. अच्छा देखिए, ये जो stuck into the ground, stuck the spade into the ground, यानी ये है कि जैसे ये है आपका ग्राउंड, ये है खुदाल, ऐसा है खुदाल और ये है ग्राउंड। तो उसी में जो किंग है उसने गाड़ दिया, ठीक है, उसने क्या क्या गाड़ दिया कि ऐसा मतलब उसने सोचा होगा कि अब तो मैं भी बहुत थक चुका हूँ, तो इसको गाड़ देते बस। अब क्योंकि वो अपना आंसर चाहता था,
तो वो नहीं चाहता था कि वो उसको वापस दे दे या वो अपना काम वापस शुरू कर दे। वो बस चाहता था कि वो आंसर दे दे उससे पहले, क्योंकि वो थक गया था तो उसने उसको उस ज़मीन में उस पेड़ को यानी खुदाल को वो कर दिया, क्या स्टक कर दिया यानी दबा दिया। फिर उसने क्या किया, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए और मैं घर चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit with small patches of ground for plants. इधर देखिए बताइए अभी क्या है, बैच क्या है, स्मॉल पैचेस ग्राउंड फॉर प्लांट्स। फेंटेड है, फेंटेड, एक मिनट, पहले से ही किसी का मीनिंग दे दिया शायद। लॉस्ट कॉन्शियसनेस, फेंटेड का क्या मतलब होता है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी होश में रहना, लॉस्ट यानी उसको खो बैठना, उसको खो देना यानी बेहोश हो जाना। एक शब्द में क्या कहेंगे, बेहोश हो जाना। फिर लिखा है कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन चेक में, हाँ, तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्या लिखा है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। The king wanted to know the answers of 3 questions because he was thinking that if he would get the answers of the 3 questions, he would never fail in his life. बस खत्म। फिर messengers were sent throughout the kingdom. Fetch wise men, to fetch answer to the question, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. Mark your choice. तो ये लीजिए चॉइस होगी, to announce a reward for those who could answer the question. To look for the wise hermit तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुद गया था। और to find answer to the questions, हाँ, लेकिन रिवार्ड करवा के, मतलब अगर वो रिवार्ड नहीं देगा किसी को भी तो कोई क्यों आएगा उसको एडवाइस करने। तो उसको तो आंसर चाहिए थे, लेकिन उसने जो मैसेंजर भेजे थे वो इसलिए भेजे थे ताकि वो ये अनाउंस करवा सके कि उनको रिवार्ड मिलेगा जो उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सके। और टू फेच वाइज मैन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वाइज मैन नहीं चाहिए थे उसको, वो क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। और वो जो क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे उनको वो एक रिवार्ड अनाउंस करवाना चाहता था कि उनको एक रिवार्ड अनाउंस करवाएंगे। तो ये देखिए इधर 2 आ गया है, तो इसलिए पार्ट 1 को इधर ही ख़त्म किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपसे विदा मांगता हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग।